टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप। टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप, नाम याद रखना। इस तरह है ताकि जहां पर इस प्रकार का प्रदूषण बहुत ज़्यादा है वहां पर जन भागीदारी के माध्यम से ज़्यादा मिटिगेशन एक्शन कर सकें। उसके साथ ही साथ हम लोग मिशन लाइफ की जो एक्टिविटी है, मिशन लाइफ की एक्टिविटी के अंतर्गत सेव वाटर, सेव फूड, सेव एनर्जी के साथ साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ई वेस्ट मैनेजमेंट, बैन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक और सबसे बड़ी बात है हेल्दी लाइफ स्टाइल, इसके भी प्रचार प्रसार के लिए कार्य कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ हम वर्ष में एक सप्ताह विशेष रूप से वायु प्रदूषण के प्रति लोगों में जागरूकता के लिए भी कार्यक्रम कर रहे हैं। हम उन म्यूनिसिपैलिटियों को विशेष प्रोत्साहन पुरस्कार भी दे रहे हैं जो जन भागीदारी के माध्यम से पॉल्यूशन के जो विभिन्न आयाम हैं, चाहे व्हीकल पॉल्यूशन हो, चाहे इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन हो, चाहे डस्ट पॉल्यूशन हो, उस पर जो नवाचार कर रहे हैं उनको भी प्रोत्साहन देने का काम करते हैं। एनकैप के अंतर्गत जहां पर सिटीज़ में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए स्टेप बाय अरेंजमेंट है, उसके लिए भी फंडिंग करने का काम हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत करते हैं। अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी का बहुत आभारी हूं जो उन्होंने इतने विस्तार से इसका जवाब दिया। मेरा दूसरा प्रश्न है कि दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में यमुना मैया के पानी की गुणवत्ता, विशेषकर डिजॉल्व ऑक्सीजन और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के मानकों पर अभी और बहुत काम करने की आवश्यकता है। आज भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का गैप एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, जिसके कारण यमुना के अंदर अमोनिया का स्तर बढ़ता है और यमुना मैया को एक गंदे नाले की तरह उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि नमामि गंगे मिशन के अगले चरण में यमुना जी की सफाई और बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए मंत्रालय की आगे की कार्रवाई योजना क्या है और यमुना को निर्मल बनाने के हमारे साझा लक्ष्य को जल्द से जल्द हम प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के साथ मिलकर और क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक बहुत गंभीर चिंता की ओर हम सबका ध्यान दिलाया है। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा यमुना को लेकर के एक विशेष योजना तैयार की जा रही है। उसके साथ ही साथ सीवेज स्टैंडर्ड को बनाने के लिए वाटर एक्ट के अंतर्गत और यमुना में जो अन्य जो शहरी आबादियाँ हैं उनसे जो प्रदूषण आता है उसके लिए एसटीपी लगाने के लिए एक व्यापक योजना कार्यवाही का कार्य किया जा रहा है। जल शक्ति मंत्रालय के साथ पर्यावरण मंत्रालय उसको सहयोग कर रहा है। माननीय मंत्री जी, क्वेश्चन नंबर 305। माननीय सदस्यगण, आपको 14 दिन हो गए सदन को नियोजित तरीके से आप बाधित कर रहे हैं। 14 दिन से आप सदन को नहीं चलने दे रहे। ये लोकतंत्र की परंपराओं के अनुरूप नहीं है। देश की जनता का करोड़ों रुपया कार्रवाई में खर्च होता है। आपको जनता ने यहाँ प्रश्न पूछने, मुद्दे उठाने के लिए भेजा है, उनकी अपेक्षाएं, आकांक्षाओं के लिए भेजा है, उनकी कठिनाई और चुनौतियों के लिए भेजा है। लेकिन आप सदन में नियोजित तरीके से शोरगुल करना, हंगामा करना, तख्तियां लहराना, ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। और 14 दिन तक आप जिस तरीके का व्यवहार आचरण कर रहा है, पूरा देश आपको देख रहा है। आपको नारेबाजी, तख्तियां, प्रदर्शन करना है तो आप सदन के कैंपस के बाहर करिए। हर मुद्दे पर चर्चा होगी। सदन चर्चा, संवाद के लिए महत्वपूर्ण विधेयकों पर भी चर्चा होगी। आप जाकर बैठिए। सदन नहीं चलना देना चाहते आप? देश की जनता ये सब देख रही है। मैं पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूं।
कि सदन की कार्रवाई को चलने दें। मैं सभी माननीय सदस्यों को हर विषय पर पर्याप्त अवसर हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।